हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन। ये यूनिट 2 पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं मध्य प्रदेश पर्यटन में उज्जैन जिले के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसमें पर्यटन स्थल है। तो ऐतिहासिक में क्या क्या पढ़ेंगे, किला पढ़ेंगे, महल और गुफा पढ़ेंगे। तो किला, उज्जैन में कौन सा किला आता है, तो उज्जैन में है महिदपुर का किला। फिर बाद में महल कौन सा है उज्जैन में, तो काल्याधह पैलेस है। और गुफा कौन कौन सी है, बृहत्तरी और गोपीचंद की गुफा है। अब उज्जैन के प्राचीन नाम, प्राचीन समय में उज्जैन को किन किन नामों से जाना जाता था। तो उज्जैनी, अवंती, अच्युतगामी, कुशस्थली और पद्मावती, ये जो 5 नाम है, इस नामों से उज्जैन को प्राचीन समय में जाना जाता था। अब पढ़ते हैं उज्जैन में पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। तो नागदा, कायथा और डांगवाला। जो नागदा, कायथा, ये तीनों जो पुरातात्विक स्थल है, ये ताम्रपाषाणकालीन संबंधित है। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां हैं ये नागदा, कायथा और डांगवाला। जो कायथा है, यहाँ पर क्या हुआ था, वराहमिहिर की जन्मस्थली है, जहाँ यहाँ पर वराहमिहिर का जन्म हुआ था। और जो वराहमिहिर की रचना कौन सी है, तो बृहत संहिता वराहमिहिर की रचना है। अब उज्जैन जिले में कौन कौन से पर्यटन, जो धार्मिक मंदिर कौन कौन से हैं। तो पहला है महाकालेश्वर मंदिर। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। ये भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। इसका मुख किधर है, कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण मुख उसमें दक्षिण दिशा में है। फिर आया मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर, इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। जो मंगलनाथ मंदिर है, इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। साथ ही हिंदुओं को सर्वप्रथम भूगोल का ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ था। क्या हुआ, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता, और हिंदुओं को सर्वप्रथम भूगोल का ज्ञान भी इसी मंदिर से प्राप्त हुआ था, या इसी स्थान से प्राप्त हुआ था। फिर अगला है सांदीपनि आश्रम। यहाँ पर सुदामा, कृष्ण और बलराम ने क्या किया था, शिक्षा ग्रहण करी थी। सांदीपनि आश्रम में क्या क्या था, भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी। आगे आया नागचंद्रेश्वर मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर यह वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है। ये ऐसा मंदिर है जो कि सिर्फ वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है। अगला है गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर, यह मंदिर का निर्माण सिंधिया वंश की रानी बेजा, या फिर उन्हें बाईजाबाई भी कहा जाता, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। कौन से, गोपाल मंदिर का निर्माण। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। अब आया गढ़ कालिका माता मंदिर। अब ये इस मंदिर में कालिदास माँ की अर्चना किया करते थे। क्या है, जो गढ़ कालिका माता मंदिर है ना उज्जैन में, यहाँ पर कालिदास, जो गढ़ कालिका माता है ना, इनकी पूजा अर्चना करते थे। और अन्य मंदिर कौन कौन से हैं, तो चिंतामणि, गणेश धाम, हरिसिद्ध माता मंदिर और जंतर मंतर वेधशाला। ये जो अन्य मंदिर है, ये मंदिर भी उज्जैन में है। जो जंतर मंतर वेधशाला है, वो जयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। और कौन से, मत्येंद्रनाथ की पीर है, अर्थात इनका मकबरा है। अब उज्जैन जिला हो गया। अब पढ़ते अपन सतना जिला। सतना जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तो मेहर पढ़ते हैं। जो अभी वर्तमान में मेहर एक जिला बन गया है, पहले सतना जिले में आता था, अब क्या है, वर्तमान में एक जिला है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है। मेहर जिले को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खां, इसे सरोजवाद सम्राट भी कहा, जो अलाउद्दीन खां है ना, इसे क्या कहते हैं, सरोजवादक भी कहा जाता है और संगीत सम्राट भी कहा जाता है। और क्या है, मेहर में शारदा माता का मंदिर है, जो कि त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। शारदा माता का मंदिर है त्रिकुटा पर्वत पर। फिर अगला है चित्रकूट। अब मेहर पर लिया अपने, आप चित्रकूट पढ़ते हैं। तो चित्रकूट भगवान राम से संबंधित है। चित्रकूट में जो भी है वो भगवान राम से संबंधित है। तो भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया था। उस समय क्या होता है, चित्रकूट में 11 वर्ष 11 माह और 11 दिन का समय इसी स्थान पर व्यतीत किया था। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया, उस समय 11 वर्ष 11 माह और 11 दिनों तक इसी स्थान पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। फिर अगले आए सती अनुसुईया का आश्रम। चित्रकूट में सती अनुसुईया का भी आश्रम है। सती तप, अर्थात जो सती अनुसुईया है ना, इनके तप से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहीं पर बाल अवतार धारण किया था। फिर आया ऋषि अत्रि का आश्रम। अब कौन सा है, चित्रकूट में ऋषि अत्रि का आश्रम है। फिर सती रसोई है, फिर भरतकूट है और लक्ष्मण धारा। ये तो भगवान राम से संबंधित है। ठीक है, तो ये चित्रकूट में आपको याद ही हो जाएगा कि सीता रसोई है, भरतकूट जहाँ पर भगवान राम और भरत के मिलन का स्थान है, और लक्ष्मण धारा। और क्या है, गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला और कामदगिरी पर्वत है। अगला आया भरूच। अब भरूच स्तूप कहाँ पर है, तो ये सतना के उचेहरा में स्थित है।
यह स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है और इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इस स्तूप का निर्माण संभवतः पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। अब आया जो भरूच है, इसके जो भरूच के जो खंडित अवशेष वर्तमान में ये इसके खंडित हो गया है, तो इसके अवशेष कहाँ पर है? कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, अब पढ़ते और आगे सतना के जो अन्य मंदिर हैं उनके बारे में। क्या है सतना में अन्य मंदिर कौन से हैं? तो गोला मठ है, पतियान धाई, कुंवर मठ, गेवीनाथ और जलपा देवी और भुबरा शिव मंदिर, जो कि गुप्त काल से संबंधित माना जाता है। क्या है? गोला मठ है, पतियान धाई, कुंवर मठ और गेवीनाथ, जलपा देवी और भुबरा शिव मंदिर है। ठीक है, जो सतना जिला और उज्जैन जिला हो गया। अब पढ़ते अपन छतरपुर जिले में है खजुराहो, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है? तो खजुराहो का प्राचीन नाम है खजूरवाहक और जेजाक मुक्ति है। क्या है? खजूरवाहक और जेजाक मुक्ति है। तो ये नाम किस प्रकार, खजुराहो का नाम ये किस नाम से पड़े, मतलब इन्हें किन नामों से ये जो प्राचीन नाम है तो उन्हें कैसे नाम पड़े हैं? तो पहले पढ़ते अपन जेजाक मुक्ति। तो चंदेल वंशीय राजा जयशे के नाम पर खजुराहो का नाम जेजाक मुक्ति रखा गया था। जो जेजाक मुक्ति नाम है वो चंदेल वंशीय राजा जयशे के नाम पर रखा गया है। अब अगला है खजूरवाहक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को से आए विदेशी यात्री इब्न बतूता द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम क्या है? रहला। उसमें खजुराहो को खजूरवाहक कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल वंशीय राजाओं के द्वारा 950 से 1050 तक 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु अब वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। क्या है? जब इन्होंने करवाया था इसका निर्माण तब 85 मंदिर थे, परंतु अभी वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। अब मंदिर अपन ने 22 मंदिर बचे हैं, तो वो कौन उनकी प्रकृति क्या है, धर्म कौन सा है और उनका भौगोलिक विभाजन क्या है? तो प्रकृति पढ़ते हैं। जो ये मंदिर है अभी जो वर्तमान में खजुराहो में, वो कामसूत्र पर आधारित है। इनकी जो प्रकृति है वो कामसूत्र पर आधारित है। अब धर्म कौन सा है? तो शैव धर्म है, वैष्णव धर्म और जैन धर्म, ये 3 धर्म इन मंदिरों में दर्शाए गए हैं। फिर आया इनका भौगोलिक विभाजन। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन सा मंदिर किस दिशा में है, इनका भौगोलिक विभाजन क्या है? अब भौगोलिक विभाजन में पश्चिमी दिशा वाले मंदिर पड़ते। तो पश्चिम दिशा में कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो। फिर आया अगला मतंगेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर जो भगवान सूर्य को समर्पित है। फिर अगला है 64 योगिनी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। जो ये इतने मंदिर है ये कौन से? पश्चिमी दिशा में स्थित है। फिर आया पूर्व दिशा में कौन कौन से मंदिर है? तो आदिनाथ है, पार्श्वनाथ और घंटाई या फिर घोटाई मंदिर है, जो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित है। जो घटाई या घोटाई जो मंदिर है वो भगवान महावीर की माता के 16 सपनों को दर्शाया गया है। क्या है? ये जो मंदिर है इसमें क्या है? भगवान महावीर थे, उनके माता उनके 16 सपनों को दर्शाया गया है। फिर दक्षिणी समूह में कौन से मंदिर है? तो दक्षिणी में चतुर्भुज मंदिर और दूलादेव मंदिर आता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि 1986 में खजुराहो को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया था। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल कर लिया। फिर अन्य मुख्य पर्यटन स्थल कौन से हैं? छतरपुर में तो है दुबेला महल और मस्तानी महल है। ठीक है, अब आए समाधि किसकी? तो बेरछा रानी की समाधि है और छत्रसाल की समाधि है। छत्रसाल को बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है और बुंदेलखंड का केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।